हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो हमेशा ही आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल करेगा। चाहे किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, चाहे वो केवीएस हो, एनबीएस हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, फाइन आर्ट का हो, ड्राइंग टीचर का हो, जो भी एग्ज़ाम आप देंगे। और ख़ास करके एनडीए नेट में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विदाउट देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, चालुक्य शैली के मंदिर बेसर शैली के तहत निर्मित किए गए। यह शैली किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी? तो यहाँ पर से देखिए क्वेश्चन निकल के आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ ये निकल के आ रहा है कि चालुक्य शैली के जो मंदिर है वो बेसर शैली के तहत निर्मित किए गए हैं। ठीक है, और यह शैली किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी है? दैट मीन्स कि बेसर का जो स्टाइल है, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में बेसरा बोलते हैं, बेसरा स्टाइल किस दो शैली से बनी है? तो ये नागर और द्रविड़ शैली से बनी है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाकारी कला का संबंध किससे है? तो प्रसिद्ध मीनाकारी कला का संबंध जयपुर से है। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? तो खजुराहो में लिंगराज मंदिर नहीं है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर आप लोग का भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में, सबको मालूम ही होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 4 नंबर, प्राचीन काल का प्रमुख शिक्षा केंद्र नालंदा के अवशेष किस राज्य में है? तो नालंदा से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, जो कि बिहार राज्य में है। और नालंदा में बहुत सारे चाइनीज स्कॉलर्स यानी कि चाइनीज स्टूडेंट यानी कि चीन से आए थे पढ़ने के लिए, जैसे कि हुएनसांग हो गए, तेसांग हो गए, ये सब जो है नालंदा में पढ़ने के लिए आए थे चाइना से। नेक्स्ट है 5वां नंबर, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो यहाँ से भी दो क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। पहला तो ये कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो किसने निर्माण करवाया? तो राष्ट्रकूट शासक के द्वारा, आप लोग को मालूम ही होगा। और एक नहीं बल्कि दो क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये कि कैलाश मंदिर कहाँ है? तो कैलाश मंदिर एलोरा में है। दूसरा, एलोरा का जो कैलाश मंदिर वो किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया? तो किसके द्वारा निर्माण हुआ, बिल्ट किसके द्वारा हुआ? तो राष्ट्रकूट शासक के द्वारा हुआ। और उस समय कौन इसके शासन थे? तो कृष्ण वन थे। फिर से आप लोग को एक बार कह दे रही हूँ, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण वन राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग गो थ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब कर दें अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं। और जो चैनल बार बार देखे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं या बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर लें इसी तरह की वीडियो हमेशा पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वास्तुकला की महत्वपूर्ण शैली नहीं थी? यानी कि इंडियन आर्किटेक्चर की कौन सी शैली इम्पॉर्टेंट नहीं थी पूछा है। तो छत की अंदरूनी सजावट यानी कि सीलिंग के जो इंटीरियर डिजाइन होते हैं, अंदर की जो डेकोरेशन होती है, वो इंडियन आर्किटेक्चर की विशेषता नहीं थी, यानी कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट है 8 नंबर, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाए गए सभी इमारतों में किस प्रकार की सज्जा का प्रयोग किया गया? तो इसमें कमल यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो भी इमारत, जो भी बिल्डिंग बनाए गए, उसमें जो डेकोरेशन था उसमें लोटस का यूज किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भवन सजावट के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू सजावट दिल्ली के सुल्तानों में नहीं अपनाया था? तो दिल्ली के सुल्तानों ने क्या नहीं अपनाया था भवन सजावट में? यानी कि फिर से हम बिल्डिंग डेकोरेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो मछली काढ़ना, मछली काढ़ना जो है वो भवन सजावट के क्षेत्र में यानी कि यूज नहीं किया जाता था और अपनाया भी नहीं गया था, जो कि हिंदी सजावट दिल्ली के सुल्तानों के अनुसार सही नहीं था। नेक्स्ट है 10 नंबर, भारतीय इस्लामी वास्तुकला के मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर का प्रयोग किस प्रकार की विशेषता है? तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। यहाँ पे हम इंडियन इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। इंडियन इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें मेहराब, मैं एक वीडियो बना दूंगी कि मेहराब, जैसे कि एक लड़की ने मुझसे पूछा कि मैम अमालक क्या होता है, कापुरी क्या होता है, जगन्नाथ क्या होता है? तो ये सब आर्किटेक्चर टर्म्स होते हैं। जैसे कि पेंटिंग में हम लोग बोलते हैं ना कि ये मिनिएचर है, या फिर पेंटिंग में जब हम पेंट करते हैं तो एक
मिथोलॉजिकल होती है, जैसे कि राधा और कृष्ण की स्टोरी होती है, या फिर उसमें हम कौन से आर्टिस्ट कोई आँख बनाता है, कोई चेहरा बनाता है, कोई लैंडस्केप बनाते हैं, कोई आर्किटेक्चर बनाते हैं। उसी तरह से इंडियन आर्किटेक्चर में बहुत सारे टर्म है, जैसे कि आप लोग अगर सुने होंगे कि अमालक है, खापुरी है, सजन सोपन बोलते हैं, सोपन जो कि सीढ़ी जैसा होता है, इस तरह से उस पर हाथी बने होते हैं, उसको हम लोग सोपना कहते हैं। और ये सोपना जो है बहुत ज़्यादा हम लोग साउथ के टेम्पल में देखा जाता है। बट अगर हम नॉर्मल इंडियन आर्किटेक्चर की बारे में बात करें तो इंडियन आर्किटेक्चर के टेम्पल के ऊपर आप लोग देखते होंगे सबसे पहले कलश होता है। कलश के नीचे जो है अमालक, सब में अमालक जरूरी नहीं होगा, ये भी कौन कौन से स्टेट में अमालक होता है ये जरूरी है। फिर जग्या पेठा होता है, जग्या पेठा यानी कि नीचे के जो इस तरह से जो बने होते हैं जहाँ पे हम लोग बैठते हैं उसे बोलते हैं। गढ़वागिरी, जहाँ पे मूर्ति स्थापित होती है उसको गढ़वागिरी कहते हैं। तो यहाँ पर डिटेल में बात नहीं करूँगी, एक आर्किटेक्चर की इमेजेस लेके आऊँगी जिसमें मैं सारे ही टर्म्स को आप लोग को डिफाइन कर दूँगी। हाँ, तो ये क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा सेल्जुक विशिष्टा, यानी कि इंडियन इस्लामिक आर्किटेक्चर में मेहराब की जो निचली सतह होती थी उस पर कमल कलिका झालर का प्रयोग किस प्रकार से होता था, तो सेल्जुक विशेषता के अनुसार से कमल का झालर उपयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता के स्तुति में लिखे गए, तो इंद्र। सबसे ज़्यादा जो ऋग्वेद के मंत्र लिखे गए वो इंद्र देवता के स्तुति में लिखे गए। सेल्फ सेटिंग सैंड कास्ट क्या है, ये क्वेश्चंस आपको एनटीए यूजीसी नेट केवीएस एनवीएस में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये धातु ढलाई की पद्धति है। मकबरा शैली के जन्मदाता दिल्ली सल्तनत के किस शासक को कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को। मकबरा शैली के जो जन्मदाता हैं उसे दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश को कहा जाता है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई, तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई। इसी तरह से पूछा जाता है कि ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई, जो कि 1954 में हुआ। इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि शिल्पा चक्रा जो है उनका कब हुआ, तो ये सब आप लोग देख के जाइएगा, याद करके जाइएगा, हमेशा ही पूछे जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया किला फोर्ट विलियम कहाँ पर है, तो कलकत्ता में है, सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं आज जान लें। नेक्स्ट है किसके काल में भवन निर्माण कला को भारी प्रोत्साहन मिला, तो फिरोज शाह तुगलक के काल में भवन निर्माण को भारी प्रोत्साहन मिला, यानी कि बिल्डिंग बनाने में। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन व्यंग चित्रकार का विशेषज्ञ था। जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी तो मिनिएचर में भी टर्म्स होते हैं। मिनिएचर में क्या टर्म्स होते हैं, जैसे कि तहजीब बोलते हैं कि तहजीब कोई एक लोग बनाते हैं, पोर्ट्रेट कोई एक लोग कहते हैं, और ये सबका नाम होता है, ठीक है। तो बसावन जो थे मुगल चित्रकारों के व्यंग चित्रकार के विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट है आधुनिक वुडकट छापा चित्रकार ब्लॉक पर लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो रोलर का इस्तेमाल होता है। और नॉट ओनली वुडकट के लिए बल्कि जो भी चीज़ पे हम कलर लगाते हैं ग्राफिक्स में उसमें हम रोलर के सहायता से ही लगाते हैं, एक्सेप्ट जब हम ग्राफिक्स में इंटेग्लियो की अगर बात करें तो सिर्फ इंटेग्लियो में हम रोलर की हेल्प नहीं लेते हैं। इंटेग्लियो में हम हाथ से अपने अंगूठे से उसे कलर लगाते हैं, और अगर उसमें 2-3 टोनल वेरिएशन चाहिए, मान लीजिए कि ऊपर में अगर एक, जैसे ये भी अगर आप सतह देख रहे हैं, ये एक सतह है, यहाँ पे हमने इंटेग्लियो कर लिया, इंटेग्लियो करने के बाद उसे वाइप कर लिए, और अगर आपको कोई और भी लेयरिंग कलर चाहिए, सिर्फ एक स्मूथ सरफेस चाहिए, तो फिर आप वहाँ पे रोलर की इस्तेमाल करके कोई भी एक कलर ले सकते हैं, लाल पीला हरा जो भी आपको चाहिए। तो रोलर कैसा होता है, नॉर्मल बेलन की तरह की, जैसे कि रोलर बहुत टाइप का होता है, ये भी बताइए। एक तो पूरा बेलन टाइप का होता है जो कि हम लिथोग्राफी वगैरह में यूज करते हैं, इस तरह का होता है, इस तरह का एक होता है। और दूसरा जो वुडकट वगैरह पे लगाते हैं उसमें इतनी बड़ी रोलर नहीं होते हैं, उसके लिए छोटे रोलर का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हैंडल होता है, इस तरह का होता है, और यहाँ पर कुछ नहीं होता है, बट यहाँ से वो ज्वाइंट होता है और इस तरह के होता है। अगर सिंपली देखा जाए तो ये समझ लीजिए नॉर्मल, ये और ये हैंडल होता है जिसे हम पकड़ के चलाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली रोल करता है। नेक्स्ट है जिसका पृष्ठभाग प्लेन और गीलापन लिए हुए हो उसी पर छपाई रंग इस्तेमाल करके छपाई की जाती है, क्योंकि तेल और पानी एक दूसरे से मिलते नहीं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये
लिथोग्राफी कहलाती है। तो याद रखिएगा कि तेल और पानी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, और ये किस में उपयोग होता है, कि लिथोग्राफी में उपयोग होता है। और इसका पृष्ठभाग क्या होगा, प्लेन होगा, पृष्ठभाग प्लेन और गीलापन, यानी कि जब भी हम लिथोग्राफी में रोलर चलाते हैं तो पहले हमारी जो स्टोन होती है उसको हम गीला कर लेते हैं, वाइप कर लेते हैं, उसके बाद ही हम कलर लगाते हैं। नेक्स्ट है रंग संफेरा पार होकर कागज पर छापा मिलता है। वुडकट, वुडकट में क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए ये एक वुडकट है, यहाँ पे मान लीजिए हमने इस तरह से एक पेड़ बनाए और यहाँ पे हमने इस तरह से बनाए, तो ये हमारा ड्राइंग हो गया। अब आपको मान लीजिए अगर ये एरिया रखना है तो ये एरिया रख लीजिए और ये एरिया को आप कार्व कर दीजिए। आप अपोजिट भी कर सकते हैं, ये एरिया को कार्व ना करके आप इस एरिया को कार्व कर लीजिए और यहाँ पे आप कलर लगा सकते हैं। और उसके बाद आप जब उस पर कलर लगाएंगे तो जो जगह को आप रोल करेंगे, जो जगह को आपने, जैसे मान लीजिए ये जगह हमने काट के निकाल दिया, फॉर एग्जाम्पल ये जगह काट के निकाल ली है, तो ये जगह पे कलर नहीं लगता है, जो समतल बच जाएगा, जैसे ये जगह हमने काट के निकाल लिया, अब ये जगह बच रहा है, ये जगह बच रहा है, तो इस जगह पे आपके कलर आएंगे। चमड़ा रोलर का इस्तेमाल होता है, तो चमड़े का रोलर जो है लिथोग्राफी में इस्तेमाल होता है। तो ये भी याद रखना है कि लिथोग्राफी में किस तरह का रोलर का उपयोग होता है, सेरीग्राफी में किस तरह का रोलर का उपयोग होता है, अगर हम एचिंग कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार का रोलर का यूज होता है, वुडकट कर रहे हैं तो किस प्रकार के रोलर का उपयोग होता है। तो ये क्वेश्चंस एनटीए यूजीसी नेट में केवीएस एनिमेस में पूछा गया था 2-3 बार कि चमड़े का रोलर हम कहाँ उपयोग करते हैं। तो चमड़े का रोलर याद रखना है कि लिथोग्राफी में यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होंगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा पाएँ। कमेंट कीजिए कोई क्वेरीज हो तो, और आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। कौन सा पार्ट इसमें आप नहीं जानते थे, कौन सा क्वेश्चन नहीं जानते थे, वो भी कमेंट करें। और अगली वीडियो मैं डीएसएसबी के ऊपर बनाऊंगी कि डीएसएसबी में कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सा बुक लेना है, सारी चीज़ के बारे में बताऊंगी। तो स्टे ट्यून रहिएगा हमारे गो थ्रू फाइन आर्ट चैनल के साथ। बाय बाय, टेक केयर।